ये लोग सामने आए हैं, आपके सामने मैंने पैसा दिया इनको अच्छा जी, मुझसे पैसा लिया इन्होंने 10 फ्लैट मांगा, फिर दुकान दे दीजिए, फिर मकान आज सेटलमेंट, फिर 10 लाख मांगा, फिर और कम करा, इस तरह से सब। इनको संरक्षण कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं एक लीगल टीम, जो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, जो ये पेपर बना के दे रहे हैं, जो ये खसना नंबर निकाल के इनको फर्जी 500 रुपये में तैयार करके दे देते हैं, जीपी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन सिर्फ ड्रामा, अनऑथराइज्ड, इसीलिए तो मजबूर होता है ना आदमी। अरे अनऑथराइज्ड तो पूरा ओखला है, ये कहाँ रह रहे चीटर, यही कहा था ना उन्होंने। तो जो आदमी एनजीओ बनाकर कह रहा है कि जी हमारा तो क्राइम को रोकने का काम है, अब जो आदमी क्राइम को रोक रहा है उसके ऊपर इतने क्रिमिनल ये सब केसेस कैसे हो गए? ऑन रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ मैं तो। आप कोई भी हो, इनकी अगर मानसिकता अच्छी होती तो ये इलाके के लिए लगाते। पीआईएल के नशाखोरी बंद होनी चाहिए, रात में 2 बजे मार्केट, 1 बजे मार्केट नहीं खुलनी चाहिए, इलाके का इंक्रोचमेंट ख़त्म होना चाहिए। इस तरह से पीआईएल लगानी चाहिए ना, जैसे वहाँ पर यमुना के किनारे के लिए इंक्रोचमेंट ख़त्म हो। बहुत अच्छी बात है, हम तो उसके पक्ष में हैं और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेडमिक स्टेशन। दोस्तों, ओखला में जिस तरह से एक डर का माहौल है, लगातार डेमोलेशन की कार्रवाई जारी है और इस मसले पर कई लोग, बड़े लोगों के नाम सामने आए और कुछ लोगों ने आकर ओखला में माफ़ी भी मांगी और इस तरह से कारवां आगे बढ़ता गया। अभी क्या चीज़ चल रही है यहाँ ओखला में और लोग अभी बेखौफ हो रहे हैं और किस तरह से उनको नहीं डरना चाहिए और क्या है खुलासा, वो हमारे सामने आज मौजूद हैं शहजाद साहब। वो बताएंगे आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से इस मुहिम को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो शहजाद साहब, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है। जिस तरह से आपने भी देखा ही होगा 2-3 दिन पहले जो इन चीटरों का सरगना था, स्टे माफिया, वो माफ़ी मांग कर गया है और उसने कहा कि मेरा यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मेरा कुछ तो ये कहा था कि सर मेरे कुछ लोगों ने करा, एनजीओ के लोगों ने, मैंने नहीं करा। उनको बाहर कर दिया और मैंने उनके खिलाफ शिकायत भी दे दी। लेकिन आप ये देखिए, उन्हीं के खिलाफ, मतलब जो वो राजा है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में किस कदर केस हैं लगातार। 60 मुकदमे से भी ज़्यादा मुकदमे हैं उस आदमी के ऊपर। वो अपने आप को साफ़ सुथरा दिखा रहा था माफ़ी मांगने के टाइम पे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जब आपने कुछ नहीं किया तो ये मुकदमे कैसे हो गए? सर वो तो कहता हम क्राइम को रोकने के भी हमारे, हाँ, यही कहा था ना उन्होंने। तो जो आदमी एनजीओ बनाकर कह रहा है कि जी हमारा तो क्राइम को रोकने का काम है, अब जो आदमी क्राइम को रोक रहा है उसके ऊपर इतने क्रिमिनल ये सब केसेस कैसे हो गए? ऑन रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ मैं तो। आप का स्टैम्प भी है जी। तो ये कैसे, ये सवाल है। तो हमने जनता के सामने, हमारा तो मकसद ये था कि ठीक है, एक आदमी गिल्टी फील कर रहा है, अगर वो वाकई सच्चा है और अच्छा है तो ठीक है, मौका देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ साबित करती है कि ये उसका प्रोफेशन है, अच्छा, ये धंधा है उसका। जैसे सांप है ना, अपने बिल में सीधा जाता है और बाहर निकलते ही ऐसे ऐसे चलता है, तो ये उसी तरह के लोग हैं। सर, उन्होंने ओखला पंचायत के सामने माफ़ी मांगी है, उसके बाद अगर वो ये शिकायत करेंगे कि शहजाद भाई ने शिकायत की है कि फिर से दोबारा से हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आप ये बताइए उसको आप डिफेंड कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने माफ़ी मांगी है इस बात के लिए कि मैं ओखला के अंदर अगर मेरी एनजीओ कोई भी फर्दर फ्यूचर में अगर कोई उस पर स्टे आता है मेरी एनजीओ के द्वारा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, उसी के लिए हमने बुलाया, सबसे मशवरा किया पहले, अपने जो जिम्मेदार हैं, बड़े लोग हैं, उनसे मशवरा किया हमने बुलाने से पहले। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है, माफ़ी के साथ साथ जिन लोगों का मकान टूटा है, जिनके नुकसान हुआ, उसका हर्जाना कौन भरेगा? सर वो तो कह रहा हम साथ हैं, मतलब हम तो साथ खड़े हुए हैं। तो उनकी, आपको मैंने दिखाया ना कि कैसे साथ खड़े हैं। जिस आदमी के ऊपर इतने मुकदमे हो, वो कैसे साथ खड़ा हो सकता है? मैं तो इस बात से सरप्राइज़ हूँ कि दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस ये डिटेल जो है ना आगे भी इसको भेजा जाएगा और कोर्ट में भी लगाया जाएगा। जिस आदमी के ऊपर इतने मुकदमे हैं वो कैसे फ्री घूम रहा है? सर, हमारे यूट्यूब कमेंट में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ जो है माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, जो पैसे नुकसान हुए हैं लोगों के, जो बिल्डिंगें टूटी हैं, कम से कम 70% वापस करें। मैं तो अभी ये सवाल आपके पहले से मैंने जवाब दिया कि माफ़ी के साथ साथ, भाई माफ़ी तो एक पहला स्टेप है ना, माफ़ी एक पहला स्टेप है
उसने ये कबूल किया है ऑन रिकॉर्ड और उस पर स्टैम्प पेपर पे साइन भी किया है कि मैं ओखला के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने सबको पदाधिकारी जितने थे उनको हटा दिया है, जबकि वो बीबीसी हैं जो पदाधिकारी बना रखे थे। तो मुझे तो एक साजिश सी नज़र आती है ये। सर उस दिन जब एक मीटिंग में बैठे रचा, हुए थे, एक जैसे षड्यंत्र होता है ना, एक जैसे प्लांट करके लोग तैयार करते हैं ना एक सिंडिकेट, उसी तरह का है। एक सच्चा अच्छा आदमी जो होता है कि जिससे गलती वाकई हो जाए तो उसको अवाम जो है, अवाम से हमने मशवरा किया, क्योंकि ये मुहिम तो अवाम की है, शहजाद की थोड़ी अकेले की है। ये ओखला की अवाम जागरूक हो गई। आज तमाम लोग खड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ में काले खां साहब हैं जो ओखला विहार में रहते हैं, इनके साथ में भी बड़ा एक मसला हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो राजा है इसकी जांच होनी चाहिए प्रशासन द्वारा। ये इतने मुकदमों के बाद में कैसे फ्री घूम रहा है? सर उन्होंने ये कहा था कि मैं गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लोगों द्वारा जो ऑथोराइज। हाँ नहीं, ये बिल्कुल वो इस बात से भाग रहे थे। इसका मतलब वो सच्चा है ही नहीं। वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। क्यों नहीं पता? जब आप किसी को पदाधिकारी बना रहे हैं आपको नहीं पता होगा? आप अपने चैनल से किसी को रिपोर्टर बनाएंगे, किसी को न्यूज़ कवर करने भेजेंगे, आपको नहीं पता होगा आपका रिपोर्टर कैसा है? उन्होंने उसका पहले आप रिज्यूम लेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, वो किस बैकग्राउंड से आता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसका क्या है, सब चेक करता है ना आदमी। वो तो ये कह रहा हमारे टीम में 50 लोग। ये षड्यंत्र है, बड़ा बड़ा षड्यंत्र है, ये सिंडिकेट है, धोखा है, और ये दिल्ली लेवल का षड्यंत्र है। अभी और खुलासा होगा। उन्होंने माफ़ी मांगी, ठीक है, सब लोगों ने उस बात को अप्रिशिएट किया कि आगे आप नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मेरा बिल्डिंग में कोई लेना देना नहीं, मेरा तो यहाँ प्लॉट में लेना देना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसके बाप दादा छोड़ के गए हैं यहाँ पे ज़मीन? वो जो ये कहता मेरा यहाँ प्लॉट में लेना देना, मेरे तो प्लॉट में केस चल रहे हैं, उसके बाप दादा छोड़ के गए हैं, उसकी पट्टे की ज़मीन है यहाँ पर। किस हक से आकर यहाँ पे वो जीपीए वो नकली पेपर बनवा के, मैं अभी दिखाऊंगा, और दूसरे पे है एग्जांपल, वो नकली पेपर लेकर आकर यहाँ के लोगों के प्रॉपर्टी में वो डिस्प्यूट डालते हैं। चलिए सर एक बात बताइए, ओखला के डेमोलेशन को आप कहाँ तक रोक सके या कहाँ तक ये कार्रवाई पहुँची? देखिए, ये जो मुहिम है इंशाल्लाह ये इस मोड़ पे आ चुकी कि रुकने का नाम नहीं लेगी, और इंशाल्लाह इस लड़ाई को हम आगे तक लेकर जाएंगे जब तक सांस में सांस है, जब तक जान में जान है। कोई कितना ही धमकाए, कोई कितना ही कुछ कर ले, कोई हमले करा ले या मरवा दे, मुझे इस बात का भी अफसोस नहीं है। अगर मैं मेरी कुर्बानी इसमें लगने के बाद अगर मेरे इलाके का भला होता है, ओखला का भला होता है, आवाम का भला होता है, तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि मरना तो है एक दिन, जाना तो है। ये तो हर एक मोमिन का एक यकीन है, जो मुसलमान है उसका तो यकीन है कि एक दिन मौत आनी है। तो मुझे इस बात का भी अफसोस नहीं होगा अगर शहजाद इस काम को करते करते शहीद हो गया कि इन चीटरों के द्वारा या चीटरों के गुरोह के द्वारा, तो मुझे एकदम अफसोस नहीं है। लेकिन मैं जब तक निचैन से बैठूंगा, जब तक ये ओखला ना छोड़ दे, जितने माफिया हैं, जब तक ये जेल में ना चले जाएं, और जब तक ये माफ़ी आकर मांगे, वो पहला स्टेप है, माफ़ी भी मांगे, हर्जाना भी दें। जिनके मकान टूटे हैं, जिन्होंने सेटलमेंट जो करवाते हैं, ये ड्रामा बना रखा है, वकील को भेज के, किसी बीच के आदमी को भेज के, दलाल को भेज कर, उनके पैसे वापस हों, जिन से वो उगाई करी है इन लोगों ने, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस बात का तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ यकीन के साथ। ओखला पंचायत आपके कितना साथ दे रही है अभी तक? नहीं, साथ हैं सब लोग, ओखला पंचायत भी साथ है, आरडब्ल्यू भी साथ है, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी भी साथ है, और तमाम लोग साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़ रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं ये लड़ाई है भी आवाम की, ये ज़ाती तो है नहीं शहजाद की या किसी और की, तो है तो आवाम की लड़ाई ना, जिसको हम लड़ रहे हैं। आज हम खुले तौर पे लड़ रहे हैं, लोग धमका भी रहे हैं, लोग लड़के भी पीछे। आप उस दिन हमारे साथ मौके पे थे, आप इंटरव्यू ले रहे थे जसोला में, जो मेरे साथ में लड़के पीछे भेजे गए, आपने देखा है अपने सामने। तो ये सब चीज़ें होंगी, और इस बात का अगर मेरे साथ में कल को कोई हादसा भी होता है ना, तो 100% यही लोग जिम्मेदार होंगे उसके। और मैं तो एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ आगे, जो इलाके के बड़े नेता है ना, मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि बिना सबूत के बात करना मज़ा नहीं है उसमें। जो इस इलाके के बड़े नेता हैं, सो कॉल्ड, जो अपने आप को सफ़ेद पोश नेता कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, उनके भी हाथ काले हैं कोयले की दलाली में। ये सिंडिकेट का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है उन लोगों का। तो आप कब करेंगे खुदा से? सब प्रूफ सबूत इकट्ठा कर लूँ, आज आपके सामने दूसरा विषय लेकर आया हूँ। अभी एक वो सबूत रखा ना कि 60 मुकदमे हैं जी। जैसे कल एक साहब कह रहे थे जब वो परसों मीटिंग में कि आप मीडिया इस बात की पुष्टि नहीं करती। अरे भाई, हम तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं,
हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। तो इनसे इंशाअल्लाह डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चोर हैं और चोर जो है वो खुद बहुत डरपोक होता है। हाँ, ये बड़ी जीत है इलाके की और कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं ओखला की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो कहीं ना कहीं साथ में आ रही है, खड़ी हो रही है, जुड़ रही है। आज जिस तरह से चचा हमारे साथ में खड़े, इस इलाके के बहुत मोअज़्ज़िज़ और पुराने आदमी हैं, पिछले 30 सालों से इस इलाके के अंदर रह रहे हैं, 86 से रह रहे हैं। शाहीन बाग या बटला हाउस में कहाँ रह रहे हैं? नूर, ये आपका ओखला विहार नूरनगर। तो आप ये समझिए इनकी जो मानसिकता है ना, वो मानसिकता ही षड्यंत्र है। ये इस इलाके के लिए भला नहीं चाहते, कोई भी हो। इनकी अगर मानसिकता अच्छी होती तो ये इलाके के लिए लगाते। PIL के नशाखोरी बंद होनी चाहिए, रात में 2 बजे मार्केट, 1 बजे मार्केट नहीं खुलनी चाहिए, इलाके का इंक्रोचमेंट ख़त्म होना चाहिए। इस तरह से PIL लगानी चाहिए ना, जैसे वहाँ पर यमुना के किनारे के लिए इंक्रोचमेंट ख़त्म हो, बहुत अच्छी बात है, हम तो उसके पक्ष में हैं और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन उसके आड़ में ये अंदर आके प्रॉपर्टी को टारगेट करके तोड़वा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। ये देखिए आप षड्यंत्र। सर एक चीज़ बताइए, आखिर शहजाद साहब है कौन? सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि 22 फ्लैट के लोग नहीं आते, चाहे जाकिर नगर के लोग हो, वो सारे काफ़ी डरे हुए, तो आखिर शहजाद क्या है कि ये सामने आ? आप ये देखिए 22 फ्लैट टूटे, उसमें से वहाँ मौके पे 2-3 लोग जिस दिन बैठक हुई साथ में थे। देखिए क्या है, ये हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे क्या है कि शुरुआत तो एक ही आदमी करता है ना, भेड़ चाल है। हर आदमी इतना स्ट्रॉन्ग और अपने आप को वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रहता है कि वो डरता है कि कहीं मैं आगे आऊँगा तो मेरे साथ में कोई मुसीबत नहीं ना खड़ी हो जाए। एक तो पहले से ही मुसीबत है उसके साथ, फ्लैट टूट गया उसका। आप समझिए एक आम आदमी की आप मानसिकता को समझिए, वो डरता है, वो घबराता है, उसे लगता है कहीं एक और मुसीबत ना खड़ी हो जाए या कुछ और मेरे साथ बवाल ना हो जाए। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। आज देखिए, आज आपने कितने इंटरव्यू करे, पहले शुरुआत कहाँ से हुई, आज कितने लोग जुड़ गए। वो शाहीन बाग के जो हाजी जी हैं, हाजी मोती जी, वो आ गए, चचा आ गए, वो शौकीन बिल्डर हैं वो मौके पे आ गए, वो मुबीन भाई आ गए, आसिफ भाई आ गए। तो आ रहे हैं ना लोग जी, आ रहे, ये नहीं आ रहे, आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आ रहे हैं और आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कोई साथ में खड़े होकर आगे लड़ाई लड़ने वाला तो हो। और मैं कह रहा हूँ, पहले दिन से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भीड़ की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़रूरत है, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। 2-4 अच्छे लोग मजबूती से खड़े हो जाएं, इलाका साफ़ हो जाएगा, ये चीटर भाग जाएंगे या जेल में चले जाएंगे। इनकी इतनी मोटी मोटी फाइल निकलवाई है, 200-200 पेज की, 100-100 पेज की, 500-500 पेज की फाइल, जितने भी ये चीटर माफिया हैं। और सिर्फ एक ही PIL में इनका होता है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण। इनकी नियत देखिए आप, सिर्फ एक ही इनकी लाइन होती है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। पूरे दिल्ली में, ओखला में कहीं भी लगाएंगे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। सर लोग पूछ रहे हैं कि जब ये कोर्ट का ऑर्डर है, फिर आप लोग इन पे बहस क्यों कर रहे हैं? ये कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे करना। तो कोर्ट के ऑर्डर का तो हमने सम्मान किया है। कोर्ट का ऑर्डर तो यमुना के किनारे पे है ना, इंक्रोचमेंट जी, जो इंक्रोचमेंट है, जो अवैध वहाँ पर 33 बीघा नहीं, 34 बीघा वो डिफरेंट वो चीज़ है। different चीज़ है। वो जो 34 बीघा है वो सिंचाई विभाग की जो लैंड है, जो या वो DDA की, वो डिफरेंट चीज़ है। अच्छा। तो वो जो है वो तो डिपार्टमेंट तय करेगा उसको, वो एक अलग इशू है। अच्छा। जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर में उसका हर एक नागरिक देश का सम्मान करता है, मैं भी सम्मान करता हूँ। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रोचमेंट को हटाने की बात हुई है, नियर बाई जमुना जो है, पूरे यमुना के किनारे में। अच्छा। हाँ, जो ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है, जो ओजोन का हिस्सा है, लेकिन उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि आप जाके नूरनगर में जो है ना C ब्लॉक में बिल्डिंग को तोड़ो, आप शाहीन बाग में जाके A ब्लॉक में बिल्डिंग को तोड़ो, आप बटला हाउस में जाके मुरादी रोड पे E7 को तोड़ो, आप जाकिर नगर में जाके 281 7 नंबर में तोड़ो। ये कहीं मेंशन नहीं है सर उसमें। एक और सवाल ये है कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब बिल्डर्स गलत तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं, 6-6, 7-7 फ्लोर बना देते हैं, तो बिल्डरों की भी गलती है या? बिल्कुल, मैं तो ये पहले दिन से बोल रहा हूँ। तो उस पर बात करें ना लोग आकर, भाई उस पर बात करें ना। ये लोग जो हैं, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको बिल्डिंग को तोड़वा दो। आप उस पर आके बात करें ना कि भाई पार्किंग अगर नहीं बना रहे तो पार्किंग बनानी पड़ेगी आपको। आते क्यों नहीं लोग? आए सामने, हैं डर जाते हैं। आओ, पार्किंग क्यों नहीं बनाते आप? उस पर बात करें ना। आप पूरी बिल्डिंग की कंप्लेंट क्यों डालते हैं? उस पर बात करें कि भाई आप पार्किंग बनाएं, या ओवर हाइट आप बना रहे हैं, ये नहीं होगा। अगर आप कोई गलत कर रहे हैं तो उस पर बात होगी, या आपकी मैं पूरी बिल्डिंग की कंप्लेंट डाल के उसे तोड़वा दूंगा?
मेरी नीयत देखिए, ये फ़र्क, दोनों चीज़ें अलग हैं। मेरी नीयत साफ़ नहीं है, मैं उस बिल्डिंग में कंप्लेंट इसलिए डालता हूँ, जितने चीटर स्टे माफिया है, कि मुझे आपको ब्लैकमेल करना है, एक्सटॉर्शन मनी के लिए। हाँ। तो मैं तो पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ कि इलाके के अंदर जो बिल्डिंग ओवर हाइटेड, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अंदर होनी चाहिए, पार्किंग के साथ होनी चाहिए, उसमें क्या बुराई है? इलाका तो बेहतर हमारा होगा ना। जी। लेकिन जो लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं वो बहाना तो बनाते हैं अनऑथराइज का, ओवर हाइट का, या लाभ उसमें कुछ और जोड़ देंगे, बाद में वो ब्लैकमेल करते हैं, बाद में वो सही हो जाती है बिल्डिंग, जब उनका सेटलमेंट हो जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं, दुकान मिल जाती है। तो उस मानसिकता को समझिए आप, इनकी मानसिकता एकदम भ्रष्ट है और एकदम पूरी तरह से ब्लैकमेल करने की है। सर एक चीज़ बताइए, आपने कुछ लोगों का नाम लिया, चीटर माफिया जो भी आप कह रहे हो, आप दावा करते हो कि कुछ लोगों का नाम लिया, तो ओखला में क्या सिर्फ इतने ही लोग हैं या और भी ज़्यादा है इसमें? अब इनके साथ भी एक सिंडिकेट होगा, एक आदमी जो खड़ा है उसके साथ में एक लीगल टीम भी होती है, तो जाहिल हैं सारे। इनके साथ में एक लीगल टीम भी जो इनको गाइड करती है, जो इनको पेपर बना के देती है, जो इनको खसरा नंबर निकाल के एक फर्जी पेपर बनाते हैं, जैसे ये बना के दिया है। इसमें निशार है, निशारा के पीछे और भी लोग हैं, फरत है, अजहर है इसमें, जिन लोगों ने ये सब इनके साथ को इनको सपोर्ट करते हैं। नाम का दावा कर रहे हो, या आप श्योर हो कि यही लोग हैं? हाँ, तो मेरे सामने आए ना ये लोग, सामने आए, आपके सामने मैंने पैसा दिया इनको। अच्छा जी, मुझसे पैसा लिया इन्होंने, 10 फ्लैट मांगा, फिर दुकान दे दीजिए, फिर मकान आज सेटलमेंट, फिर 10 लाख मांगा, फिर और कम करा, इस तरह से सब। तो आपने क्या मंजूर हुए या फिर मना कर दिया आपने? मना कर दी, बिल्डिंग तोड़वा दी थी इन्होंने। अच्छा सर जी। आपका घर कहाँ पर है बताइए? C 20/6 ओखला विहार, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 25। तो अभी डेमोलिश कर दिया गया आपका घर? जी, 6 जगह पंचर कर रखा, 6 छेद कर रखे हैं उसमें। तो आपने कोर्ट पे केस वगैरह डाला फिर कुछ? अभी नहीं डाला, सोच रहे डालेंगे उसको, PLI है। और ये आपका डेमोलिशन कब हुआ है? ये 17 अगस्त 2023 को 22 को हुआ है ये। तो अभी तक आपने कुछ एक्शन ही नहीं लिया? एक्शन क्या लेते उसमें? हमें तो परेशान हो गए, हम तो हॉस्पिटलाइज हो गए, हमारी मिसेज हॉस्पिटलाइज हो गई, सब परेशान हो गए हम लोग। हमें कोई दिमाग समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। कोई नहीं आया, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। जी जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये देखिए, जो चचा ने बात बताई है ना, जी। इसमें पिटिशन डाली है ये निशा आरा, निशा, ये वही है जी। जो वहाँ पे जिनका नाम था, ये वही है जिन्होंने तुड़वाया है। ये डाली पिटिशन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की, उसके बाद ये सेटलमेंट है, विड्रॉल, इस पिटिशन को विड्रॉ किया गया जब चचा से सेटलमेंट कर लिया। अच्छा, जब आपसे ये सेटलमेंट करा इन्होंने, कौन कौन लोग आए थे सेटलमेंट करने के लिए? ये फरत और वो ये अजहर। हाँ, इसमें पैसे लिए उन्होंने, ये दुकान ली? पैसे लिए मैंने, दुकान नहीं दे सकता मैं, मेरी फैमिली, मेरी लड़कियों के लिए मकान था वो। मंजूर हो गए, आपने कर दिया सेटलमेंट? जी, देखो ना भाई, अब वो तो बिल्डिंग को मुझे अपने बचाने सेटलमेंट करी आपने? अदरवाइज मेरी पूरी बिल्डिंग गिरा दी थी MCD आकर के, उनके वो गिरवा दी थी मेरी पूरी बिल्डिंग को। सर, मैं आपने तो कितने बचाने के लिए मजबूर हो गया मैं। कितने में सेटलमेंट हुआ, क्या दिया आपने उनको? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। हाँ। और इसके अलावा और कुछ? और सिर्फ बात 5? जी, मान गए इसी में? आप हाँ। ये देखिए, आपकी बिल्डिंग बन चुकी है? नहीं कुछ बन गया, कुछ रही है अभी, रिपेयरिंग करा लिया अभी। और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अंडर है वो। अच्छा, 4 +4 है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 17.5 मीटर, उस पर भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये रोना रोते हैं कि बिल्डर जो है ना ओवर हाइट बना रहे हैं, यहाँ तो वो भी नहीं है, ये तो अपना ही मकान बना रहे थे। मैंने किसी बिल्डर को भी नहीं फ्लैट दिया, ना खुद सर बनाया। इन्होंने तो सेटलमेंट कर दी, तो पहले का ये आपने जो दिखाया था पिटिशनर, ये पहले का था, पेमेंट होने के बाद फिर उन्होंने अपना विड्रॉ कर दिया केस। तो यही होता है, ये ब्लैकमेलर हैं, यही तो मैं कह रहा वही तो हूँ। हुआ। मेरी बात प्रूव हो रही है ना। हम MCD जा रहे, दिल्ली से जा रहे, वहाँ पे जिसने कंप्लेंट की उसके पास जाओ जी, उससे बात करो, हम कुछ नहीं कर सकते, या कोर्ट जाओ जी आप। तो आपने कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं चुना? कोर्ट का रास्ता, हमारे पास पैसा नहीं, खत्म हो गया, क्या करते हैं फिर हम? आप सर क्या करते हैं? मैं तो रिटायर हो गया अभी गवर्नमेंट से, ये मैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन था, मैं प्रगति मैदान में, अब रिटायर हो गया, सारा मेरा फंड का पैसा लग गया, मैं कर्जदार भी हो गया 20 लाख रुपए का। सर अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ ही जिन्होंने चीटिंग करी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और आइंदा किसी का मकान ऐसे न तोड़ा जाए, ये दरख्वास्त सबसे। जी सर साहब, आप बताइए क्या डॉक्यूमेंट? देखिए ये उसका टैक्स
इनका ये हाउस टैक्स का है। और 20/6 एड्रेस लिखा हुआ है इसमें बाकायदे, देखिए एड्रेस भी 20/6 20/6 C 20/6 85 का है ये। 85 का है इनका। अच्छा, मतलब ऑनरशिप की वो 5 चैन है मेरे पास इसकी पुरानी। इतना पुराना घर आपका था। जी, तो किस तरह से ये ब्लैकमेलर और कैसे कैसे लोग सामने आ रहे हैं आप देखिए। मैं तो ये पहले दिन से बोल रहा हूँ ना। कमज़ोर हो गया था, पुराना हो गया था दोबारा, इसलिए फिर बड़ा हादसा ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इसलिए उसकी दोबारा बनाया, फिर रिनोवेशन किया। बेटियों को रिनोवेशन किया, उस बेटियों को दिया मैंने। ये सब वही है पेपर। वेकेशन नोटिस भी रखा आपने है क्या इसमें। क्या पेपर जमा कर रखे, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप बताइए। ये देखिए, ये C 20/6 ओखला बिहार। जी। तो इतना पुराना इनका प्लॉट है, उसको इन्होंने अपने घर जैसे आदमी अपने लिए बनाता है उस तरह से बनाया, उसको तुड़वा दिया गया, उसमें वही पिटिशन डाली गई, कोर्ट चले गए, अनऑथराइज बताया गया, और उसके बाद फिर वो पैसे लेके सेटलमेंट कर लिया। जो नाम इन्होंने बताया अजहर डॉन है और फ़रत है, और उसमें वो पिटिशन में तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको लोग कहते हैं ना कि जी मैं पुष्टि नहीं करता। अब इसमें ये जो कोर्ट का इसमें ये पिटिशन है, इसमें तो नाम लिखा हुआ है ना जी, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। और इसने पिटिशन डाली, कहीं ना कहीं इस सिंडिकेट में पीछे बहुत सारे लोग हैं, और भी लोग हैं। इसका इस सिंडिकेट का आप समझ में आ रही बात आपको? नहीं, पूरा खेल समझ में आ रहा है। जी, तो ये खेल चल रहा है इस ओखला के अंदर, और इनके ऊपर मैं जो कह रहा हूँ ना, बड़े नेताओं का हाथ है, वो भी मैं सबूत के साथ बात करूंगा बहुत जल्द। अच्छा, उसमें कई नाम आपके सामने आएंगे कांग्रेस के, कई नाम सामने आएंगे आम आदमी पार्टी के, जो इन चीटरों को बिठा के वहाँ फैसले करवाते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी नहीं है, छोटी है। ओखला की आवाम के एकदम आंखें खुल जाएंगी कि ओखला के इतिहास में 50, 60 साल, 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और हम तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, ओखला की आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने भी कहा मुझे नहीं डर लगता इन चीटरों बिटरों से, इनके गुरुओं से। ये कुछ भी कर लें, कितना ही डरा लें, कितना ही धमका लें, मेरी मौत वो निश्चित रूप से अल्लाह ने डिसाइड कर रखी है, ना एक सेकंड आगे होगी ना एक सेकंड पीछे होगी। तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, जिस दिन उसका हुक्म होगा उसी दिन मुझे जाना है, रोक भी नहीं सकता कोई। तो इसलिए नहीं डर लगता। मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जो ये मुहिम हमने चलाई है, इसमें तमाम लोग साथ में आ चुके। कई NGO हमारे साथ में जुड़ गई, RWA हमारे साथ में है, वहाँ लगातार मीटिंग हो रही है। ये अकेले की लड़ाई थोड़ी है शहजाद की। आप देखिए वो उधर पंचायत बनी, पूरी वो टीम साथ में है, और तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज चचा खड़े हो गए सरपरस्ती के लिए, आज रिटायर्ड हैं। इनके दिल पे देखिए कितना अंदर से तकलीफ़ है इन्हें। अपना घर बनाया, टूटा, सब कुछ हुआ, कभी दुकान मांग रहे हैं, फिर पैसे लेके सेटलमेंट करा। क्या गुनाह है इनका? इनकी चीज़ है, इनकी प्रॉपर्टी है, जेन्युइन है। हाइट भी जो है ना स्टैंडर्ड हाइट है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 17.5 मीटर, स्टिल पार्किंग 4। जैसे बिल्डर को बदनाम करते हैं ओवर हाइट, यहाँ तो वो भी मसला नहीं है। मैंने कहा ना इनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर इनकी नीयत ठीक हो तो ये बात करें कि भाई आप पार्किंग बनाएं, आप ओवर हाइट मत बनाएं। लेकिन इनको तो ब्लैकमेल करना है, ये धंधा है। एक ये नया धंधा चल रहा है, ये जो पेपर वाला है। आप देखिए किस तरह से ये मेमो है, इसका MOU जो इन्होंने वो सेटलमेंट किया, देखो। और ये फर्जी साइन करे उसने, कौन है, कहाँ है निशान। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, और इनके ऊपर जल्द से जल्द मुकदमा होना चाहिए। और इंशाल्लाह मुकदमा करवाएंगे हम। चचा हमारे साथ खड़े, मुकदमा भी कराएंगे और कोर्ट भी लेकर जाएंगे, जांच भी इनके ऊपर बिठवाएंगे। जितनी भी बड़ी टीम हुई है, कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के ख़त्म करता हूँ मैं इसको। जी, लोग कुछ भी ये भी कह रहे हैं कि शहजाद साहब कुछ सियासी मुद्दे इसलिए कर रहे हैं कि सियासी कुछ करना चाहते हैं, या फिर इलेक्शन आ रहे हैं अभी इस चक्कर में। भाई शहजाद साहब इसलिए देखिए ऐसा है ना, जितनी मुँह उतनी बात। किसी की मारते का हाथ पकड़ लो, कहते की ज़बान नहीं पकड़ी जाती। तो कुछ तो कहेंगे लोग, पेट में दर्द है लोगों के, समझिए आप बात। तो कुछ तो कहेंगे ना लोग। मैं कह रहा हूँ सियासत अगर वो उन्होंने अच्छी की होती तो इस ओखला के हालात ये नहीं होते। जो इस बात को कह रहे हैं उनके लिए जवाब है ये। जो सियासती इस बात को उठा रहे हैं ना, शहजाद सियासत के लिए कर रहा है। अगर शहजाद अच्छी सियासत कर रहा है तो बुराई क्या है इसमें? मैंने क्या किसी की भैंस खोल रखी है? किसी का कर्जा लेके वापस नहीं किया, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। किसी का प्लॉट कब्जा रखा है, किसी की दुकान कब्जा रखी है, किसी पे जुल्म किया है आज तक? कोई आए एक आदमी सामने? मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ ना, मैं अपनी चटनी रोटी में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपना करियर दांव पे लगा के काम कर रहा हूँ। अगर अच्छी सियासत इस ओखला में होती तो इस ओखला के हालात आज ऐसे नहीं होते।
आज जो इतने पुराने पुराने लोग जो है ना इस ब्लैकमेलरों के चक्कर में जो है ना फंसे हुए हैं और ये छोड़ते नहीं हैं। तो ये जितने नेता हैं अगर इस बात को कह रहे हैं ये अपने गिरवान में झांकें। अगर ये शहजाद से डर लग रहा है इनको, शहजाद इन पे भारी है, तो क्यों भारी है? ये सच्चे नहीं है, ये ईमानदार नहीं है, इनके दलाली में हाथ काले हैं और वो बहुत जल्द आपको सबूत के साथ पेश करूंगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में कभी शहजाद साहब का मुंह बंद होगा? फ्यूचर में कभी शहजाद साहब का मुंह बंद हो जाए? कभी क्या कभी सेटलमेंट हो जाए शहजाद साहब का? सेटलमेंट के लिए तो बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं मुझे, कभी का हो जाता। सेटलमेंट के लिए तो बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, आप आइए हमारे पास में, हम आपके साथ जैसे कहीं हम खड़े होंगे, जो आपको थ्रेड भी दे रहे हैं, हम आपको कोर्ट के लिए आपको वो चाहिए। मैं अकेला ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हूँ, मैं किसी से चवन्नी का सवाल नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। जो मेरी ताकत है, जो मेरी हैसियत है, जितने लोग मेरे साथ में खड़े, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जब पैसा नहीं मांगेंगे, मैं तो किसी से नहीं ले रहा हूँ चवन्नी, ना मुझे ज़रूरत है, न इसमें मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ रही। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आवाम से बात करूँगा, इनसे बात नहीं करूँगा। जो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मुझे बीच में आसिम मोहम्मद खान ने भी फ़ोन करवाया, आप आइए मेरे पास, कहते मैं आपकी मदद करूँगा, कुछ आपको पेपर दूंगा। अरे मेरी मदद करोगे, आवाम की मदद करनी चाहिए, क्यों नहीं खड़े हो रहे वो लोग? आप गए क्यों नहीं उनके साथ? भाई एक बात बताएं, मैं क्यों जाऊं उनके पास? मेरा कोई ज़ाती मामला है? ये मेरी ज़ाती लड़ाई है। अगर वो इलाके के अपने आप को नेता कहते हैं, यहाँ से विधायक भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, तो खुल के क्यों नहीं बोलते इन चीटरों के खिलाफ? ओखला पंचायत में आके बैठे, इन माफियाओं के खिलाफ क्यों नहीं आते मीटिंग के अंदर? चाहे वो उधर के आवाम के साथ हूं, जाकिर नगर के पार्षद हों, चाहे इधर के पार्षद, इन चीटरों के खिलाफ बोले ना। ये है मदद असल। और शहजाद उस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा इंशाल्लाह। आए तो मैदान में, जैसे शहजाद बोल रहा है, खुल के सच्चाई के साथ बोल रहा है, प्रूफ के साथ में बोल रहा है, ये लोग भी बोले। मैं कंधे से कंधा, वो आ जाते हैं तो आप कंधे से कंधा मिलाएंगे? बिल्कुल मिलाएंगे, लेकिन खुल के बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, इन चीटरों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आज हमारा विधायक अमानतुल्लाह अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे इन चीटरों के खिलाफ, ये 5-7 ही तो नाम हाईलाइट हो रहे हैं, 10 नाम इनके खिलाफ लिख के दे दे विधायक, चुना हुआ नुमाइंदा 2 बार से, कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर जाँच होनी चाहिए, दिल्ली में सरकार भी उनकी, तो क्या होगी नहीं कार्रवाई? क्यों नहीं लिख के देता है? ओखला में कैसे 5-7 ही है, और भी तो बहुत सारे हैं इसमें। जो हाईलाइट नाम सामने आ रहे हैं, जो गुरु हैं, इस सिंडिकेट के जो गुरु हैं, इनके ऊपर जो और हैं, वो अभी नाम सामने आएंगे। तो पूरा रैकेट चल रहा है। रैकेट है ये कम से कम 100, 200, 500 लोगों का रैकेट है। एमसीडी में सरकार भी नहीं की है वो भी। ये एक बात को बार बार बोलते थे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आप पत्रकार हैं, कह ले कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, अगर एमसीडी में भी हमारी सरकार आए तो इस तरह से, जिस तरह से बिल्डिंग टूटती है और वो सब होता है, तो काम करने में आसानी होगी। एमसीडी और दिल्ली पुलिस पैसा नहीं मांगेगी। चलिए सर, सियासी मुद्दे पे नहीं जाएंगे हम ज़्यादा कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तो मैं वादा किया था ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है भाई। बात अब जैसे उन्होंने सियासत की बात करी, तो मैं सियासत की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूँ, अगर ये ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो ये फ्रंट पे आकर शहजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े क्यों नहीं होते? चाहे वो आसिम मोहम्मद खान हो, चाहे वो पार्षद अरीबा खान हो, चाहे वो उधर शुएब दानिश हो, पीछे से मैसेज भिजवाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अरे चीटरों के खिलाफ बोलो ना, अपने अपने लेटर हेड पे लिख के दो ना इन चीटरों के खिलाफ कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे इलाके को तबाह इन्होंने कर रखा है, कब्रिस्तान में लोगों ने अपने सामान निकाल कर रखने पर मजबूर हो गए लोग। इनको शर्म नहीं आती? कैसी गैरत है इनको, इन लोगों को कैसे गैरत नहीं इनके अंदर जागती है? हॉस्पिटलाइज हो गए लोग, इनकी क्या गुनाह थी बताओ आप? अपना घर बनाया, अपने पैसे से बनाया, पीएफ के पैसे से बनाया, रिटायर्ड आदमी है जी, अपनी ज़मीन है 86 पुराना, इतना पुराने, उसके बाद भी ये चीटर पीछे लग गए। देखो फर्जी, ये जिंदा आदमी है नहीं, मुर्दे आदमी के साइन कराकर, और ये जो कह रहे हैं मेरा प्लॉट में इसमें हिस्सा है, फिर वहाँ पिटिशन दाखिल कर दी। इनको संरक्षण कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं एक लीगल टीम, जो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, जो ये पेपर बना के दे रहे हैं, जो ये खसना नंबर निकाल के इनको फर्जी 500 रुपये में तैयार करके दे देते हैं, जीपी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अच्छा, लेकिन सिर्फ ड्रामा अनऑथराइज्ड, इसीलिए तो मजबूर होता है ना आदमी। अरे अनऑथराइज्ड तो पूरा ओखला है, ये कहाँ रह रहे हैं चीटर? सब अनऑथराइज्ड। ये जो माफिया जितने कहाँ रह रहे हैं, इनके एड्रेस देख लो ना आप जाके, अनऑथराइज। अभी वो PIL भी लगी है कोर्ट में, एक एडवोकेट है सीनियर कादरी साहब, उन्होंने लगाई कि जब ये अनऑथराइज की बात कर रहे हैं, इनके घर कहाँ हैं? वसीम कादरी, इनका वसीम कादरी, इनके घर ऑथराइज कैसे हो गए? तो आ रहे ना लोग, खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं ओखला की आवाम से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, देखिए
बहुत एक लंबे समय के बाद ऐसा मूवमेंट खड़ा हुआ है, ऐसी मुहिम खड़ी हुई है। अगर ओखला की आवाम वाकई ये चाहती है इन चीटरों का, इन माफियाओं का इस ओखला से सफाया हो, ये जेल चले जाएं, तो जागरूक होने की ज़रूरत है, खड़े होने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद एक बड़ा मार्च हम निकालने जा रहे हैं इन चीटरों माफियाओं के खिलाफ। हमारा नारा होगा चीटर ओखला छोड़ो, माफिया ओखला छोड़ो। बहुत बड़ा मार्च, इनके फ़ोटो लगाकर, अच्छा, जितने नाम आए हैं इनके फ़ोटो लगाकर पूरे इलाके के अंदर एक बड़ा मार्च हम निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।